हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की पोयम आइसोलेशन टू मार्गरेट के बारे में। दोस्तों, ये पोयम दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आज हम पार्ट 1 को समझेंगे, अगली वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड एक विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक थे जिनका जन्म 1822 में हुआ था और डेथ 1888 में हुई थी। वो डीपली कंसर्न थे स्पिरिचुअल लोनलीनेस, इमोशनल आइसोलेशन और लॉस ऑफ फेथ से। उनकी पोएट्री में लोनलीनेस, आइसोलेशन, फेथ का लॉस और इमोशनल पेन बार बार आता था। वो मॉडर्न लाइफ को स्पिरिचुअली एम्प्टी और इमोशनली डिस्कनेक्टेड मानते थे। उनकी पोयम आइसोलेशन टू मार्गरेट, इस पोयम में वो एड्रेस कर रहे हैं मार्गरेट को, एक ऐसी वुमेन को जिससे आर्नोल्ड प्यार करते थे लेकिन उन्हें वापस प्यार नहीं मिला। ये पोयम जो है ह्यूमन बीइंग के अकेलेपन को दिखाती है। उस वक्त जब इंसान प्यार करना चाहता है लेकिन उसको प्यार नहीं मिलता, इस आइडिया को यहाँ पे मैथ्यू ने दिखाया है। ये पोयम पब्लिश हुई थी 1852 को एम्पेडक्लीज ऑन एटना और अदर पोएम्स के कलेक्शन में। इस पोएम के थीम है आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, अनरिटर्न्ड लव, ह्यूमन इनएबिलिटी टू ट्रूली कनेक्ट और इमोशनल सेल्फ डिपेंडेंस और डिल्यूजमेंट विद लव। पोएम का मेन थीम ये है कि इंसान चाहे कितना भी प्यार करे, वो अंदर से अकेला ही रहता है और लव हमेशा आइसोलेशन को तोड़ नहीं पाता। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABAPCC। इसमें टोटल 6 स्टैंजा हैं। इस पोएम का जो मीटर है वो एनाबिक टेट्रामीटर है। इस पोएम का मूड मेलंकोलिक, रिजाइन, फिलोसफिकल, सैड बट काम है। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट कहते हैं, वी वर अपार्ट येट डे बाय डे आई पेड माय हार्ट मोर कांस्टेंट बी। इन लाइन में स्पीकर कह रहे हैं हम अलग थे लेकिन पोएट अपने दिल को रोज समझाता था कि वो लॉयल और फेथफुल रहे, हमेशा वफादार रहे। आगे स्पीकर कहते हैं, I bade it keep the world away and grow a home for only thee। यानी कि पोएट ने दुनिया से अपना दिल बंद कर लिया और सिर्फ मार्गरेट के लिए जगह बनाई है। आगे स्पीकर बोलते हैं, Nor feared but thy love likewise grew like mine each day, more tired, more true। यानी कि उससे लगा कि मार्गरेट का प्यार भी उसके प्यार जैसा ही स्ट्रांग हो रहा है। सेकेंड स्टेंजा में वो बोलते हैं, द फॉल्ट वॉज ग्रेव आई माइट हैव नोन व्हाट फॉर टू सून अलास आई लर्नड। यानी कि पोएट मानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की जो उसे पहले समझ लेनी चाहिए थी। आगे बोलता है, द हार्ट कैन बाइंड इटसेल्फ अलोन एंड फेथ में ऑफ्ट बी अनरिटर्न्ड। यानी कि दिल अकेले ही किसी से जुड़ सकता है, पर जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपसे प्यार करे या आपको सामने से प्यार मिले। आगे स्पीकर बोलते हैं, सेल्फ स्वॉट आर फीलिंग्स एब एंड स्वेल, thou lovest no more, farewell farewell। इन लाइनों का मतलब है फीलिंग्स अपने आप बदल जाती है, अब वो प्यार नहीं करती, इसलिए अलविदा। दोस्तों, इन दोनों स्टेंजा में हमने समझा है कि जो पोएट है वो एक लड़की से प्यार करते हैं जिसका नाम मार्गरेट है। पोएट का दिल सबके लिए बंद है, वो सिर्फ एक लड़की के लिए ही वफादार है। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दिल बंद कर रखा है और उन्हें ये लग रहा है कि मार्गरेट भी सिर्फ पोएट से ही प्यार करती हैं। लेकिन पोएट अब मान चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्हें समझ आ गई है कि जरूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करे। इसलिए जो फीलिंग्स है वो बदल चुकी है, क्योंकि जो मार्गरेट है वो तो प्यार करती ही नहीं है, इसलिए पोएट ने उन्हें कर दिया है अलविदा। थर्ड स्टेंजा में स्पीकर बोलते हैं, फेयरवेल एंड दाउ दाउ लोनली हार्ट। यानी कि पोएट अब अपने ही दिल से, अपने तन्हा दिल से ही बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं, विच नेवर येट विदाउट रिमोर्स। यानी कि ये दिल कभी भी बिना शर्म या पछतावे के कुछ भी नहीं करता है। आगे स्पीकर बोलते हैं, इवन फॉर अ मोमेंट दिस डिपार्ट फ्रॉम दाई रिमोट एंड फेयर्ड कोर्स। इन दोनों लाइनों का मतलब है, एक छोटी सी पल के लिए भी ये दिल अपने रास्ते से नहीं भटकता है, ये हमेशा अपने दूर और शानदार रास्ते पर ही चलता है जो शायद किसी और से अलग होता है। आगे स्पीकर बोलते हैं, टू हॉन्ट द प्लेस वेयर पैशंस रेन
back to thy solitude again। यानी कि ये कभी उस जगह पर नहीं जाता जहां जज्बात और इमोशन का राज होता है। अब ये फिर से अपने अकेली और तन्हा जिंदगी में लौट जाएगा, क्योंकि इस दिल को वापस से प्यार नहीं मिला है। नेक्स्ट स्टेंजा में हमें माइथोलॉजिकल रेफरेंस देखने को मिलेगा। पोएट कहते हैं, बैक विथ कॉन्शियस थ्रिल ऑफ शेम विच लूना फेल्ट द समर नाइट। यानी कि लौटते हुए ये अपने अंदर की शर्म और गिल्टी फीलिंग के साथ वापस आ जाता है। यहाँ पे स्पीकर दिल की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि जो चांद की देवी है लूना, ऐसा लगता है कि वो लूना भी किसी गर्म रात को महसूस कर रही है, क्योंकि रातें ज्यादातर ठंडी होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पोएट ने लूना को मेंशन किया है। आगे स्पीकर बोलते हैं, फ्लैश थ्रू her pure immortal frame when she forsook the starry height। यानी कि ये एहसास उसके पवित्रता और अमर रूप में चमक रहा था जब उसने अपना ऊंचा और तारे भरा आसमान छू लिया। तो यहाँ पे अगेन लूना का जिक्र किया जा रहा है, गॉडेस मून, जिसको यहाँ पे पवित्र बोला गया है, जो काफी चमक रही है। ऐसा लग रहा है वो तारों को आसमान में छू रही हो। यहाँ पे मैंने एक इमेज मेंशन करी है, बिल्कुल कुछ इस तरह ही। आगे स्पीकर बोलते हैं, टू हैंग ओवर एंडमन स्लीप अपॉन द पिंक ग्रोन लेटिमन स्टीप। दोस्तों एंडमन जो है सिंबलाइज कर रहा है फॉरबिडन लव को, और ऐसा लग रहा है कि मानो लूना जो है थोड़ी सी झुकी हुई है और वो झुक कर कोशिश कर रही है कि वो एंडमन को देख सके, अपने प्यार को देख सके। तो वो माउंट लेटमॉस के स्लोप पर देख रही है जो पिंक पेड़ों से भरा हुआ है, जहां पर एंजिमियन सो रहा है। अगेन आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, जो आसमान में आपको लेडी दिख रही है, गॉडेस लूना, वो कैसे अपने फॉरबिडन लव को सोते हुए देख रही है। तो दोस्तों बेसिकली ये पैसेज हमें बता रहा है कि कैसे जो अकेली और प्योर दिल होते हैं वो किसी इमोशन या पैशन की तरफ नहीं जाते हैं, वो दिल लोनलीनेस की तरफ लौट जाते हैं, एक गिल्ट के साथ, जैसे कि लूना के साथ हो रहा है। लूना अपने आसमान के राज को छोड़कर एंडेमन को सोते हुए देख रही है। आगे स्पीकर बोलते हैं, Yet she just a queen and had never proved how vain a thing is mortal love। इन लाइनों में स्पीकर ये बोल रहे हैं, लेकिन ये पवित्र और शुद्ध रानी यानी कि जो लूना है, उसने ये कभी महसूस नहीं किया कि इंसानी मोहब्बत कितनी बेकार होती है। आगे स्पीकर बोलते हैं, Wandering in heaven far removed, but thou hast long had place to prove। यानी कि जब वो आसमान में भटकती है, जमीन के मामलों से दूर रहती है, लेकिन तुम्हें अकेले दिल काफी वक्त मिला है ये सब महसूस करने के लिए। यहाँ पे स्पीकर ये बोलना चाह रहे हैं, जब लूना आसमान में भटक रही होती है, जो धरती पर चल रहा है उससे सबसे अनजान होती है, उस वक्त पे जो दिल होता है उसे काफी सारा वक्त मिलता है ये सारे इमोशन को महसूस करने के लिए। और आगे स्पीकर बोलते हैं, दिस ट्रूथ टू प्रूव एंड मेक टाइन ओन दाउ हास बीन शेल्ड बी आर्ट अलोन। यहाँ पे स्पीकर ये बोल रहे हैं कि इस सच्चाई को समझ लो और अपना बना लो कि तुम पहले भी अकेले थे, आगे भी अकेले रहोगे और अभी भी अकेले हो। तो यहाँ पे स्पीकर दिल की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, और इफ नॉट क्वाइट अलोन येट दे which touch thee are unmeeting things, oceans and clouds and night and day, lone autumns and triumphant spring, and life and others joy and pain and love, if love of happier men। इन लाइनों में स्पीकर ये कह रहे हैं, या अगर तुम पूरी तरह अकेले नहीं होंगे, फिर भी जो तुम्हारे आस पास है, जो तुमसे जुड़ते हैं, वो तुम्हारे लिए सही साथी नहीं होंगे। समुंदर, बादल, रात और दिन, ये सब सुंदर हैं, पर तुमसे जुड़े नहीं हो सकते हैं। चाहे वो उदास ऑटम का महीना हो या खुशी से भरा बसंत का स्प्रिंग का महीना हो, ये सीजन्स तुम्हारी तन्हाई को नहीं मिटा सकते। और जिंदगी और दूसरों की खुशी और दुख और दूसरे लोगों का प्यार, अगर वो सच्चा प्यार है, तुम्हें खुश नहीं रख सकते। आगे स्पीकर बोलते हैं, ऑफ हैप्पियर मैन फॉर दे एट लीस्ट हैव ड्रीम टू ह्यूमन्स हार्ट माइट ब्लेंड
in one and where thou faith released from isolation without end, prolonged nor new, although not less alone than thou their loneliness। इन लाइनों में स्पीकर ये बोल रहे हैं, खुश लोगों के लिए कम से कम उन्होंने सपना देखा है कि दो इंसानी दिल एक हो सकते हैं और अपने विश्वास के थ्रू वो आजाद महसूस करते हैं। अनंत अकेलेपन से उन्हें पता नहीं था कि वो तुम्हारे जितने अकेले नहीं हैं, फिर भी उनकी जो तन्हाई है वो अभी भी है। इन शॉर्ट इस पैसेज में स्पीकर ये कह रहे हैं, ये जो अकेलापन आइसोलेशन के बारे में वो बोल रहे हैं, लूना ने कभी इंसानी प्यार नहीं देखा। स्पीकर अकेले दिल को एड्रेस कर रहे हैं जिसने अनफिट लोग और इनडिफरेंट नेचर के बीच अकेलापन महसूस किया है। खुश लोग भी प्यार में तन्हाई का सामना करते हैं, लेकिन अकेलापन हर जगह होता है। दोस्तों, इस पोएम का जो सेंट्रल मैसेज है वो ये है कि मैथ्यू आर्नोल्ड सजेस्ट करते हैं कि इंसान चाहे कितना भी प्यार करे वो अंदर से हमेशा अकेला ही रहता है। चलिए दोस्तों, अब इस पोएम के हम लिटरेरी डिवाइसेस को एक बार देख लेते हैं। इस पोएम में मेटाफोर का यूज किया गया है, हार्ट को इमोशनल सेल्फ बोला गया है, साथ ही साथ पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। हार्ट को, दिल को एड्रेस किया है एज अ ह्यूमन बीइंग जो महसूस करता है, अकेला पड़ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे इल्यूजन लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है क्योंकि माइथोलॉजिकल रेफरेंस दिया है लूना और एंडेमियन का। यहाँ पे हमने इस पोएम में रिपीटेशन का भी यूज देखा है। फेयरवेल फेयरवेल का पोएम की शुरुआत में यूज किया गया है जो एम्फेसाइज कर रहा है इमोशनल पेन को। साथ ही काफी सारी इमेजरी जैसे कि ओशन, क्लाउड, नाइट, सीजन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लोनलीनेस को। साथ ही इस पोएम में पैराडॉक्स लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है जो बता रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जरूर एक साथ हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेले हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।